हाय गाइस, आज आप एक नए वीडियो में आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। आज आपको बताना चाहता हूँ कि लर्निंग लाइसेंस आप कैसे बना सकते हैं, कितना इसमें फीस लगता है। आप बिना आरटीओ गए लाइसेंस बनवा सकते हैं, वो भी सिर्फ आधार कार्ड ओटीपी के द्वारा। आपको बिल्कुल कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से घर बैठे आप बना सकते हैं, खुद आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले गूगल पे आपको जाना है, सारथी.परिवहन.gov.in डाल के आपको एंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना है इसको आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सबसे नीचे आएंगे तो देखिए ऑनलाइन सर्विस दिस पोर्टल अवेलेबल ऑनलाइन दिस साइट पे यहाँ क्लिक करेंगे। जिस स्टेट से हैं आपको उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए जो पेज खुल के आया है, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे ही एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 1 से 7 का कॉलम है, जिसमें इसमें आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फीस पेमेंट, वेरीफाई पेमेंट डिटेल, प्रिंट आउट रिसिप्ट, एलटी स्लॉट बुक, सारे बारे में आपको जानकारी देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे बटन पे दबाना है। कंटिन्यू पे जैसे आप बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए पेज खुल के आया, यहाँ पे कुछ नहीं करना, जनरल ही रहने देना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नया पेज ओपन होके आ गया है। यहाँ पे आपको देखिए 2 ऑप्शन दिया है, सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब एक आधार ओटीपी के द्वारा, एक विदाउट ओटीपी के द्वारा। तो मुझे अभी ओटीपी के द्वारा ही करना सबसे आसान यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओटीपी द्वारा अगर आप जनरेट बनाते हैं तो क्लिक करते हैं ओटीपी वाले पे, उसके बाद सबमिट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए ओपन हो गया है पेज। अब यहाँ पे आधार वाले पे टिक करेंगे, ठीक है। बाकी स्टेट अपने आप लिख के आता है। यहाँ पे आपका जो भी आधार संख्या है उसको आप डाल के यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। आधार संख्या इंटर डालने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आप जैसे यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लास्ट पे जो मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ पे 4 नंबर का, यहाँ पे 1541 करके दिख रहा है। इसी नंबर पे हमारा ओटीपी जनरेट हुआ है। 6 डिजिट का ओटीपी होता है, जो वहां से हम मोबाइल पे देख सकते हैं। देखने के बाद यहाँ पे इंटर ओटीपी हेयर, यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर आपको ओटीपी प्राप्त करके यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओटीपी आप डालेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद में देखिए नीचे लिखा है रेड कलर में, आधार होल्डर शुड बी द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट अगेंस्ट द आधार, मतलब कह रहा है कि आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक होना चाहिए, उसी पे ओटीपी जाएगा, तभी आपका यहाँ पे प्रोसेस हो सकता है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप ओटीपी इंटर करेंगे, ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए 3 टिक लगाना है आपको, 3 पे कंफर्मेशन करना है। तीनों पे आप कॉलम पे टिक कर देंगे, ठीक है। जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है तीनों इस पे टिक कर देंगे। उसके बाद स्क्वायर करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑथेंटिकेट है, एक कैंसिल ऑथेंटिकेट है, तो आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए सारा कुछ डिटेल यहाँ पे शो करता हुआ दिख रहा है। आपका फोटो है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिताजी का नाम है, जेंडर है, ठीक है। आपका जो पता है यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको प्रोसेस कर देना, कुछ भी इंटर नहीं करना, ना होने वाला इंटर, ठीक है। पीडीएफ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप प्रोसेस करते हैं यहाँ पे, प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे देखिए टोटल एक नए पेज में आपको यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल आपका दिखने वाला है सारा डिटेल, यहाँ पे आपका देखिए जो भी नाम है, एड्रेस है, आपका टोटल यहाँ पे दिख रहा है। आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपके सीधे आ जाना है पहले से आप बर्थ पे, ठीक है। पहले से आप बर्थ पे आना है। यहाँ पे आपका जन्म स्थान जो आपका हो वो इंटर करना है आपको। इंटर करने के बाद आपको यहाँ क्वालिफिकेशन आपका जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी है तो आप इंटर कर सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर रजिस्टर विथ आधार, जो आपका आधार से नंबर जुड़ा है उसी को यहाँ पे इंटर करना है, जो आधार से नंबर जुड़ा है उसको इंटर करना है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई और दूसरा नंबर है, घर का नंबर है, तो यहाँ पे इमरजेंसी वाले कॉलम में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर में कुछ भी 2 कट मार्क यहाँ पे इंटर करना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कॉलम छोड़ सकते, कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस,
प्रेजेंट एड्रेस पे आते हैं, आपको स्टेट अपने आप दिखाई देगा, डिस्ट्रिक्ट अपने आप दिखाई देगा। यहाँ तहसील वाले में सेलेक्ट करना पड़ता है, जो भी आपका तहसील है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखना है आपका विलेज है टाउन है, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, विलेज या टाउन पे एंटर करना, आपका जो भी है एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको पीडीएफ रहता है, यहाँ पे कुछ भी इंटर नहीं कर पाएंगे, नीचे यहाँ पे अपने आप रहता है। अब उसके बाद में सेम प्रेजेंट एड्रेस बगल में राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको एड्रेस फिलअप हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपको तहसील आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तहसील इंटर करेंगे, उसके बाद में आपका गांव या सिटी जो भी है चॉइस कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। तो स्कोर करके नीचे आते हैं, यहाँ पे ड्यूरेशन स्टेट फॉर द प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, कितना दिन से आप यहाँ निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो भी जितना दिन से जन्म से है तो टोटल उम्र लिख देना है, 10 साल से 5 साल से जो भी है आप टिक कर देना है। ठीक है, लिख देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेस, आपको देखिए प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल पिन मतलब यहाँ पे दिया है। सबसे पहला नंबर दिया है मोटरसाइकिल विदाउट गेट नॉन ट्रांसपोर्ट नियम। ठीक है, इस पे आपको मतलब है कि जैसे स्कूटी वगैरह है तो उसका है। ठीक है, इसमें नहीं करना है। मोटरसाइकिल विथ गेयर नॉन ट्रांसपोर्ट मतलब जो मोटरसाइकिल गेयर वाली होती है उसी को हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखो एरो की दिख रहा है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो राइट साइड ये जाके अपने आप शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में राइट मोटर बाइसिकल यहाँ पे एलएमवी है, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे और एरो की पे हम जैसे यहाँ पे इंटर करते हैं, ये भी राइट साइड जाके इंटर हो जाता है। ठीक है, देखिए दोनों साइड यहाँ पे जो मुझे चॉइस करना था यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है लर्निंग लाइसेंस पे जो है, तो यहाँ पे आपको अगर आपने कहीं लाइसेंस बनवाया इसके पहले तो आपको डीएल नंबर इशू डेट डालना है, नथा टिक नहीं करना है। आपने किसी विद्यालय में अगर टू व्हीलर का आपने अगर गाड़ी का मतलब सीखा है या फोर व्हीलर का है तो यहाँ पे आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी है चॉइस कर सकते हैं। नहीं सीखा है तो आप इस पर टिक नहीं करना है। द एप्लीकेशन ट्रेनिंग बाय द ड्राइविंग लाइसेंस पे नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसे आपको इंटर करना है। जैसे यहाँ बंद करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने देखिए बिल्कुल खोल के ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे आपको सबसे पहला नंबर सब नो रहेगा, सिर्फ दूसरा नंबर जो है यहाँ पे लिखा आर यू द अवेलेबल डिस्टेंस विथ इज आइस, मतलब कि आपको आंख से पूरी तरह दूरी दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, तो दूसरा नंबर यस करना है। बाकी जितना भी आपको नो कर देना है, क्योंकि इसमें जो भी ऐसा लिखा है आप पढ़ सकते हैं, इसको आप लैंग्वेज भी हिंदी इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक करने के बाद आपको यहाँ पे जितना भी नो करना है, नो करने के बाद आपको आई हाइब्रिड डेयर पे यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे कॉलम टिक करना है। टिक करने के बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबमिट कर देंगे आप जो है तो आपका यहाँ पे देखिए यू आर सेवर द सेल्फ डिक्लेरेशन, आप बोल रहा फिजिकल फिटनेस से आप बिल्कुल फिटनेस है, बिल्कुल ओके हैं, ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो यहाँ देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन एंड फिजिकल फिटनेस एंड सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे दिया है कि आपका भविष्य में आई एम वेटिंग फॉर द डोनेट, कि आप लाइफ में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, क्या आप पूरे शरीर को डोनेट करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं, यस। तो यस कर देना है आपको, बिना यस की आगे बढ़ने वाला भी नहीं, ये सरकारी नियम है। ठीक है, उसके बाद में तीसरे ऑप्शन पे देखिए आई क्रेडिबिलिटी दैट दिस अ फोटोग्राफ इन द आधार इज माई लेटेस्ट फोटो, जो आपके आधार कार्ड पे फोटो हो वही आप चाहना चाहते हैं तो आपको टिक कर देना है। अगर नहीं लगाना चाहते तो उसको नहीं टिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कैप्चर कोड फिल करेंगे। कैप्चर कोड जो भी है बिल्कुल सही सही डालना है, जल्दबाजी नहीं करना। उसके बाद सबमिट करेंगे कैप्चर कोड डालने के बाद। ठीक है, कैसे करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद योर एप्लीकेशन है भी एक्सेप्टेड, देखिए यहाँ पे लिख गया है। अब हम यहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया है तो मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपका यहाँ पे देखिए एक न्यू पेज है ओपन हो गया। अब यहाँ लिख दिया कंग्रेचुलेशन द एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। देखिए अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, इसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, मोबाइल में पिक भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके आगे अभी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे हम जो है यहाँ पे अब नेक्स्ट करेंगे, जो है नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम करेंगे यहाँ पे तो मेरे सामने एक नया पेज बिल्कुल ओपन होके आ गया है। यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा, एप्लीकेशन नंबर आ गया है, डेट ऑफ बर्थ डाल गया है, आ गया है। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद मुझे सबमिट कर देना है। जैसे हम यहाँ पे सबमिट करेंगे
तो बिल्कुल आपके सामने देखिए फिर से डिटेल वही आ गया है, मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ है, सारा कुछ डिटेल आ चुका है। अब यहाँ फोटो भी दिखाई दे रही है। उसके नीचे हम जाते हैं, हम किस लिए लाइसेंस कौन सा बनवा रहे हैं, ये भी यहाँ पे LMG दिख रहा है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, यहाँ पे क्लास ऑफ बाइसिकल दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर हमारा कंप्लीट है, दूसरा नंबर एक्सपेक्टेड है, तीसरा नंबर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे है, तो हम प्रोसेस करेंगे। जैसे हम प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए नया पेज ओपन होके आया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो वही है जो आधार में है। तो देखिए यहाँ पे रिसेंट फोटो पे आप देखिए ब्राउजर हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन लगाना ही नहीं है, आधार वाली है। देखिए सिग्नेचर पे हमारा हाईलाइट हो रहा है। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी, हमको बताना चाहता हूँ, सिग्नेचर ऑलरेडी हमको सेव करके कंप्यूटर में या मोबाइल में रखना है। उसकी जो साइज होनी चाहिए 20 KB से कम होनी चाहिए, बिल्कुल उसको ध्यान रखना है। 20 KB से कम होना चाहिए तभी अपलोड होता है। यहाँ पे ब्राउजर हम कंट्रोल करें। उसके बाद जैसे आप देखेंगे तो अपलोड एंड व्यू द फाइल, यहाँ देखिए हाईलाइट हो गया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे सामने जो है यहाँ पे देखिए सिग्नेचर आ चुका है। ठीक है, सिग्नेचर आ चुका है। यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद सेव एंड फोटो एंड इमेज फाइल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन दबाएंगे, नेक्स्ट करने के बाद एक नया पेज फिर से आ गया है, एप्लीकेशन स्टेटस, जिसमें हमारा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। यहाँ पे हम कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड हम डालने के बाद यहाँ से एक बार फिर पुनः हम सबमिट करते हैं। जैसे यहाँ हम सबमिट करेंगे एक बार, उसके बाद में देखिए यहाँ पे डिटेल हमारा फिर से हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे तीनों हमारा फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। चौथा नंबर फी पेमेंट। अब मुझे फी पेमेंट यहाँ पे करना है। यहाँ रेड कलर में आ रहा अभी हमारा फी पेमेंट का है, पेंडिंग है, तो यहाँ पे हम प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है, प्रोसेस यहाँ पे हम जैसे करते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट वाला ऑप्शन एक ओपन होके आ जाएगा सामने। देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी, डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पे करकू क्लिक, देखिए यहाँ पे पेमेंट आपका लिखा हुआ है, किस चीज़ का कितना लग रहा है। तो मोटरसाइकिल का वहाँ 150 रुपये लग रहा है, और यहाँ पे जो है 4 व्हीलर का न्यू लेल का LMV का यहाँ पे 150 रुपये लगना है। और यहाँ पे ELT टेस्ट का हमारा 50 रुपये लग रहा है सिर्फ। ठीक है, यहाँ 350 रुपये चार्ज लगता है। अब गेटवे पे आएंगे हम। गेटवे पे जैसे आते हैं यहाँ पे तो कॉमन PGI वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कैप्चर कोड डालेंगे। ठीक है, कैप्चर कोड यहाँ पे फिल करने के बाद अगर मेल ID आपने डाला होगा तो यहाँ मेल ID भी शो करता है। और इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो कुछ सर्वर के इशू से देखिए इनसाइडेड, अभी यहाँ कुछ नेटवर्क की वजह से हम एरर हो गया, अभी पेमेंट एरर हो गया। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से अभी कुछ होने वाला नहीं, तो होम पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं तो मेन साइट पे हम सारथी.gov.in पे पुनः आ गए। अब यहाँ से हम पहले पुनः वही स्टेट चॉइस करेंगे, जो भी हमारा स्टेट है उसको हम चॉइस करेंगे। ठीक है, स्टेट चॉइस करने के बाद हम यहाँ पे जैसे स्टेट चॉइस करेंगे उसके बाद में देखिए सबसे पहले नंबर पे आपका यहाँ पे लर्निंग दिया है। उसके बाद फिर जैसे टिक करेंगे लर्निंग न्यू लाइसेंस पे, इसके बाद देखिए आगे राइट साइड में फी पेमेंट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। फी पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे फी पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम मुझे प्रोसेस कर देना है। ठीक है, प्रोसेस करना है। यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद एक नया पेज मेरे सामने फिर से ओपन हो गया। अब यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे इंटर करना है। एप्लीकेशन नंबर इंटर करने के साथ मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर करना पड़ता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके आधार कार्ड में था सेम वही डालना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे हम जो है क्लिक हेयर टू कैलकुलेट टू फी। ठीक है, इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी क्या कह रहा है, पेंडिंग, आपका अभी पेमेंट पेंडिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं है, एक बार सर्च करता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक बार सर्च करता है, लेकिन मुझे वेट करना है जो है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 10 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पुनः फिर से एप्लीकेशन नंबर अपना डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे क्लिक करेंगे और एक बार मैं पुनः यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर अपना डालता हूँ। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे इंटर करने के बाद
उसके बाद में हम यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी मेरा है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम इंटर करते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हम इंटर करेंगे, उसके बाद मंथ चॉइस करेंगे, मंथ के बाद डेट दिन चॉइस करेंगे, डेट कौन सा है, उसके बाद क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे कैलकुलेट फी पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेम अभी मेरा आ चुका है, 350 रुपये फेयर क्यों करना है। अभी गेटवे पे जाएंगे, कॉमन पीजीआई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमन पीजीआई करने के बाद यहाँ पे हम कैप्चर कोड फिल करेंगे, यहाँ पे कैप्चर कोड इंटर करेंगे। जैसे कैप्चर कोड इंटर करते हैं उसके बाद मुझे पे नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, पे नाउ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए पेमेंट टोटल दिखाई दे रहा है, यहाँ एग्री पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करेगा, नहीं तो पूरा समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे कि सर सही जानकारी आपने नहीं दिया इसलिए हम बने हैं। आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो चला के आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, यहाँ पे पेमेंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एसबीआई मल्टी बैंक पेमेंट पे आपको प्रिंटर कर देना है। उसके बाद आइए एक्सेप्ट टर्म एंड कैंडिडेट पे क्लिक करना है, कंडीशन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए एसबीआई बैंक पेमेंट गेटवे आपका खुल के आ चुका है। एसबीआई नेट बैंकिंग, अगर बैंकिंग में अगर डेबिट कार्ड है तो मुझे सबसे अच्छा अभी यूपीआई पेमेंट लगता है। मैं यूपीआई पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। कभी कभी इसमें एरर भी आ जाता है। ठीक है, इसमें कभी कभी यूपीआई में दिक्कत आती है। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया है कि यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई इंटर करके। दूसरा ऑप्शन दिया है क्यूआर कोड से, तो मुझे क्यूआर कोड से करेंगे तो ये ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद ये देखिए 350 रुपये बारकोड यहाँ जनरेट हो गया है। हम अपने मोबाइल से यहाँ पे स्कैन करते हैं, अपना फोन पे गूगल पे जो भी है। आप पेमेंट गेटवे खोल करके ओपन करेंगे इसको, यहाँ पे जाके पेमेंट डन करेंगे। आप जैसे बारकोड स्कैन करेंगे आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, 350 रुपये का पेमेंट करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड आपको वेट करना है। जैसे आप यहाँ 10-15 सेकंड पूरा हो जाएगा वैसे आपको ये पेमेंट जो है सक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। देखिए अभी ये पेमेंट हमारा, देखिए यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, अभी जो पेमेंट आपने किया है वो यहाँ पे सक्सेस हो गया है। अब यहाँ कंप्लीट ट्रांजेक्शन विद नेक्स्ट 4 से 5 मिनट बोला है, लेकिन नहीं, मात्र 10 से 15 सेकंड आपको वेट करना है। वैसे ये क्लिक आपको यहाँ पे किसी तरह कुछ करना नहीं। ठीक है, देखो री बैक हो गया। री बैक होने के बाद यहाँ पे देखिए कॉमन पीजीआई रिटर्न टू अपने पे होम पे फिर आ गया। अब यहाँ से आप क्लिक होता है प्रिंट रिसिप्ट, यहाँ से आप प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो रसीद है 350 रुपये का है, वो जरूरी रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, पेमेंट स्लिप होता है, तो यहाँ से हम इसको बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कैप्चर कोड डाल के गेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। गेट डिटेल पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सामने हमारे रिसिप्ट नंबर, आरटीओ नेम, बैंक कौन से किया है, किस डेट पे किया, कितना टाइम पे किया, पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि सारी रसीद में छप के आता है। टाइम, सेकेंड, मिनट सभी इसमें ऐड होता है, क्योंकि इसकी कभी कभी जरूरत पड़ती है। प्रिंट रिसिप्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं पीजी इंटर फॉलोइंग डिटेल तो प्रिंट रिसिप्ट, मतलब ये कह रहा है कि कुछ आपने मिसयूज किया है जिसकी वजह से अभी हम आपको प्रिंट रिसिप्ट नहीं दे सकते। तो चलिए मैं पुनः एक बार ट्राई करता हूँ कैप्चर कोड डालने के बाद। गेट डिटेल पे उसके बाद क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ गेट डिटेल फिर से हम देखें पेमेंट बिल्कुल दिखाई दे रहा है। फिर से मैं पुनः यहाँ पे अपना कैप्चर कोड इंटर करेंगे। कैप्चर कोड बिल्कुल ध्यान से इंटर करना, क्योंकि इसी में मिस्टेक हो जाता है, और ये हो जाता है तो आदमी परेशान हो जाता है कि क्यों ऐसा बार बार आ रहा है। तो ये कॉमन सी प्रॉब्लम है, इसमें हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे लिखा प्लीज इंटर वैलिड कैप्चर, तो अभी एक बार पुनः फिर से मैं प्रयास कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि एक दो बार लोगों को गलती हो जाती है तो ये मतलब वो बैक आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से हम इंटर करेंगे। अब यहाँ पुनः एक बार कैप्चर कोड जैसे आपकी बार ये जनरेट हो जाएगी रसीद। ठीक है, एक दो बार ऐसे वेटिंग में ले लिया, अब आप समझ भी गए कि अगर ऐसा एरर आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रिंट रिसीप्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी प्रिंट रिसीप्ट जनरेट हो चुकी है। पीडीएफ में देखिए हमारे सामने स्क्रीन पे बिल्कुल आ चुकी है। ठीक है, ये देखिए आ चुकी है। यहाँ पे आपका आरडीओ का नाम दिखाई देगा, रिसिप्ट नंबर दिखाई देगा, ट्रांजेक्शन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, किस डेट में आपने किया है, किस कौन से डीएल बनाने के लिए किया है वो भी लिखा रहेगा, कौन सी गाड़ी के लिए किया है वो भी लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम इसको कंप्यूटर में अपने सेव करके भी रख सकते हैं, मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं,
और इसको प्रिंट भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ से प्रिंट कैंसिल करते हैं होम। अब यहाँ से हम होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे जैसे सारथी.परिवहन.gov.in, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, देखिए सबसे पहला नंबर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लर्निंग, यहाँ पे लिखा है लर्निंग लाइसेंस। सबसे पहला नंबर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको लर्निंग लाइसेंस, देखिए यहाँ से जो किनारे एकदम बॉर्डर बॉर्डर पे लिखा है। अब यहाँ से हमको एक ट्यूटोरियल फॉर एलटी टेस्ट, यहाँ पे एक टेस्ट हमें देना पड़ता है। ठीक है, टेस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट के द्वारा हमको एक वीडियो दिखाया जाता है 10 से 15 मिनट का, उस वीडियो देख के तभी हम एग्जाम दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ गाइडलाइन है कि आप वीडियो पूरा एक बार अगर देख लेंगे तो स्वयं आप एग्जाम दे सकते हैं, अगर सही से आपने देख लिया। 30 मिनट का वीडियो होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जैसे यहाँ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा सा समय ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ओपन होगा ये जो है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल थोड़ा सा समय ले रहा है। आप सभी से निवेदन है, ये देखिए यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ इंटर करना है। एप्लीकेशन नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड भी इंटर करना पड़ता है। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन नंबर इंटर कर लिया हूँ, अब यहाँ पे कैप्चर कोड हम यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, कैप्चर कोड इंटर करने के बाद जो है हम यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओटीपी हैज बीन सेंट सक्सेसफुली टू योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर का स्टार्टिंग का 2 नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, लास्ट का 3 नंबर शो कर रहा है। तो उस पर आप कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपके पास है तो तत्काल आप डाल सकते हैं। तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट दिखाई दे रहा है, लास्ट 3 डिजिट मोबाइल नंबर का शो कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन देखिए, लैंग्वेज यहाँ दिया है, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। जैसे आपको वीडियो सुनना है इंग्लिश अगर आपको आता है तो इंग्लिश में आप चॉइस कर सकते हैं, हिंदी में आता है तो हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ओटीपी जैसे आप इंटर कर रहेंगे, यहाँ पे जो है ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पे हम ओटीपी जैसे इनविट होगा सबमिट करेंगे। सबमिट यहाँ करने के बाद ठीक है, तो ये देखिए हमारा वीडियो यहाँ पे आ चुका है। तो वीडियो टू रोड सेफ्टी के लिए वीडियो चलाया जाता है, रोड सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे आपको सबमिट नहीं करना है। अब ये जो मतलब पहले आपको यहाँ पे वीडियो चलाना है तो ऑटोमेटिक कंफर्मेशन होता है, जो भी टिक लगा है ये गलत लगा है। ठीक है, आपको टिक नहीं करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको पहले वीडियो चलाना है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे जैसे आप इंटर करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पे इस तरह वीडियो यहाँ से ओपन हो रहा है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो ओपन नहीं हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप मोबाइल पे इसको ट्राई कर लें या फिर से आप करते हैं मोबाइल में चालू करेंगे तो सही रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को अयोध्या टेक सपोर्ट को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ जानकारी चाहिए कमेंट करें। ऐसे आप वीडियो देखते रहें और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को भारत माता की जय। जय जय श्री राम।